सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, जहां पे हम आज पिंडारी वॉर की बात करेंगे। सो ये लॉर्ड हेस्टिंग का टेन्योर चल रहा है, जिसमें कि बस एक वीडियो और आना है इसके बाद, जिसमें हम हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर खत्म, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। सो पिंडारी वॉर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें काफी कुछ हिस्सा हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये भी उसी का हिस्सा मानते हैं। ठीक है। बट इंडिविजुअली अपने आप में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। बट ये उसी वॉर का पार्ट है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है। जिसमें बैटल ऑफ खीड़की और वो सब हमने पढ़ा था ना, उसी का पार्ट ये है। चलिए, तो पहले पिंडारी होते क्या है वो देखते हैं। और हेस्टिंग्स के अचीवमेंट में गिना जाता है कि उन्होंने पिंडारी की प्रॉब्लम को, मतलब पिंडारी की जो प्रॉब्लम फैली हुई थी इंडिया में, इनको सप्रेस किया था। दैट इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ हेस्टिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्मॉल टॉपिक। चलिए, तो पिंडारीज कौन थे? ये घुड़सवार थे, मतलब हॉर्समैन जो प्लंडर करते थे, लूट पाट मचाना, उस तरह का, मतलब तुम्हें काफी आतंक था उस टाइम पे। सो देवर हॉर्समैन हु प्लंडर्ड। ठीक। इनका ओरिजिन कोई बहुत फिक्स नहीं है, बट बेसिकली 18th 17th और मेनली 18th सेंचुरी के आसपास, जब मुगल फोर्सेस डिसइंटीग्रेट होना शुरू करी, तब से। और प्लस मुगल्स ने जब मराठा एरियाज में जब इन्वेड किया था, व्हेन व्हेन मुगल्स इन्वेडेड द मराठा एरियाज, उस टाइम के आसपास कई ऐसे डिफीटेड सोल्जर्स थे मुगल्स के, जिनको मराठास ने कैप्चर किया था, फिर वो उन्हीं के लिए काम करते थे। ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह से मुगल फोर्सेस का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, ऐसे सोल्जर्स जो अब वहां पे नहीं रहे, इनको कोई नया काम भी नहीं मिल पाया, उन्होंने प्लंडरर्स का रोल प्ले किया, पर इनको मराठास का सपोर्ट रहता था। ठीक। कैसे, उसकी हम बात करेंगे, पर ओरिजिन समझे आप लोग, इस तरह से था। अब दे नेवर सपोर्टेड द ब्रिटिश, और हर वक्त खिलाफ होते थे। काफी उनके एवेन्यूज, प्लेसेस को अटैक करना, सपोर्ट कभी नहीं किया, हर समय उनको अटैक करते थे। ठीक। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स, कि मराठा इनको सपोर्ट करते थे, ये ब्रिटिशर्स को परेशान करते थे। ठीक। ये लोग प्लंडर्स पे जीते थे, लूटपाट मचा दी, उससे जो चीजें पैसे वैसे मिल रहे हैं उससे जीते थे। ठीक है। दे वर लूजली ऑर्गेनाइज्ड विद अ चूजन लीडर। एन आएगा यहां पे। ठीक है। फर्क देखिएगा, चूजन लीडर, ये स्पेलिंग सही कर लेना। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मराठा आर्मी है, मराठा आर्मी एक फॉर्मल आर्मी होती थी। अब चाहे होलकर्स की हो, सिंधियास की हो, या फिर पेशवा की हो, ठीक, या भोसलेस की हो, किसी की भी हो। फॉर्मल आर्मी, आर्मी में कुछ रूल्स होते हैं, वो बिल्कुल बेबाक होकर नहीं लड़ सकते। दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स। बट पिंडारिस का ऐसा नहीं था, ये तो बिल्कुल ओपन लूटपाट मचाते थे, कोई नियम नहीं। ब्रूटैलिटीज के भी कुछ इंस्टेंसेस यहां देखने को मिलते थे, ये फर्क है। तो देवर लूजली ऑर्गेनाइज, और चूजन लीडर इनका होता था, सेल्फ चूजन लीडर इनका होता था। ठीक है। तो कुछ बैकग्राउंड समझ में आ रही है? ओके। कई मूवीज में भी इनका रेफरेंस लिया गया, जिसमें से एक की हम बात करेंगे, वो बाद में। अभी ये देखिएगा। अब दे वर स्प्रेड थ्रू आउट द मराठा स्टेट्स एंड वर प्रोटेक्टेड बाय मराठास, जो उनके मेनली हेड्स या चीफ होते थे, इन रिटर्न फॉर देयर सपोर्ट। ठीक है। तो जब मुगल्स ने कुछ एरियाज ऑक्यूपाई करे मराठास के, जब उन्होंने मराठास के ऊपर अटैक किया था, तब काफी मुगल सोल्जर्स डिफीट हुए, उनको कैप्चर किया मराठास ने, अभी उनके लिए काम करते, जो मैंने पहले बताया। ठीक है। इनको कोई पे नहीं मिलता था, कोई रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता था, बट इनको फ्रीडम टू प्लंडर, की भाई यहां प्लंडर मचा हुआ, कुछ लूट या मराठास को देते थे और सपोर्ट भी करते थे। तो इट वॉज अ टू वे प्रोसेस, पर कोई फॉर्मल पेमेंट नहीं था। ठीक। यही पॉइंट मैं बोल रहा था आपसे। दे वर नॉट गिवन एनी रेगुलर पेमेंट बाय द आर्मी, बट दे वर अलाउड टू प्लंडर इन रिटर्न फॉर द सपोर्ट। तो पिंडारीज मराठास को सपोर्ट करते थे, और उनके हेड्स इनको सपोर्ट या फिर प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है। इस तरह से काम चलता था। प्रोमिनेंट एरिया जहां पे फैले हुए थे, वो सेंट्रल इंडिया था, बेसिकली सेंट्रल प्रोविंसेस एंड राजपुताना, इन एरियाज में फैले हुए थे। एंड इनके जो लीडर्स थे, जो सेल्फ चूजन लीडर्स थे, देवर कोई स्पेसिफिक यहां पे कास्ट, क्रीड या रिलीजन नहीं था। देवर अक्रॉस ऐसा फैले हुए से थे। देवर फ्रॉम हिंदू ऑल्सो एंड मुस्लिम ऑल्सो। ठीक। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जो इनके लीडर्स थे, करीम खान, वसील मोहम्मद और चीतू। ठीक है। ये कुछ लीडर्स के नाम थे। इस तरह से काम चलता था यहां पे। समझ गए थोड़ा? अब देखिएगा, कई प्लंडर्स इन्होंने करे। एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ कुछ फेमस जो प्लंडर्स थे। ये तमिलनाडु बोर्ड में अच्छी लिस्ट मुझे मिली, तो वहां से, उस बुक से मैं लेके आया आपके लिए। 1812 में देयर वाज प्लंडर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर एंड शाहबाद। 1850 में जो निजाम्स के एरिया है, वहां पर भी इन्होंने प्लंडर किया। 1816 में नॉर्दर्न सिरकार वाली एरिया में भी इन्होंने प्लंडर किया। तो इससे बहुत परेशान थे, और लॉर्ड हेस्टिंग वाज वेरी की, इन्होंने जिम्मा उठाया था कि यार पिंडारी प्रॉब्लम खत्म करनी है, और उन्हें सप्रेस किया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंग्रेज के बिल्कुल नाक पे उन्होंने करके रखा था, और अंग्रेजों ने सप्रेस भी किया। ठीक। देवर सक्सेसफुल अंडर हेस्टिंग। आप कैसे, वो देख लीजिए। सो
हेस्टिंग्स ने एक बहुत बड़ी आर्मी, अलग अलग फिगर्स होते हैं, अराउंड 1,20,000 की आर्मी थी और काफी आर्टिलरी वगैरह लेके वो लोग आगे बढ़े एंड दे अटैक पिंडारीज फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट से बंगाल की तरफ से आर्मी आई, वेस्ट में गुजरात की तरफ से आर्मी आई और साउथ में डेक्कन एरिया की तरफ से आर्मी आई। चारों तरफ से घेरा इनको और सप्रेस किया था। ठीक है, सो नॉर्थ में तो हेस्टिंग ने खुद चार्ज लिया था। डेक्कन की तरफ से, साउथ की तरफ से जो आर्मी या फोर्स आ रही थी उसको हेड कर रहे थे थॉमस हिस्लॉप, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। और थॉमस हिस्लॉप की जो मेन लेफ्टिनेंट थे उनका नाम था जॉन मैल्कम। ये लोग डेक्कन या साउथ की तरफ से आ रहे थे, तो थॉमस हिस्लॉप और जॉन मैल्कम का नाम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इस तरह से चारों तरफ से सप्रेस करके 1818 तक पिंडारीज वर कंप्लीटली सप्रेस और 1824 तक इनका मेनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, कई मराठा लीडर्स ने इनका सेपरेशन देख के खुद भी इनके सपोर्ट में खड़े हुए, बट मराठा लीडर्स को तो ब्रिटिशर्स ने वैसे ही हराया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक, सो वेरियस मराठा लीडर्स वर सेपरेटली डिफीटेड। जिन्होंने सपोर्ट करना था वो भी हारे, जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपने, बैटल ऑफ खीड़ की और जितनी भी बैटल्स हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, उन सब में मराठास भी हारे थे। अब चाहे वो होलकर्स हो, भोसलेज हो, सिंधियाज हो, पेशवा हो, सब हारे थे। ठीक है, तो पिंडारीज भी सप्रेस हुए, वो भी कुछ खास सपोर्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठास का नहीं कर पाए थे। ठीक, और लीडर्स तो हारे ही हारे थे। ठीक, तो इस तरह से उन सारी वॉर जो पिछले वीडियो में पड़ी थी और पिंडारी वॉर मिला के बनता है हमारा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और फिर ये सप्रेस हो गए। इतनी जानकारी इनके बारे में बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी। कुछ फोटोज मैंने खोजने की कोशिश करी कि मिल पाए हम लोग को, तो देखिएगा विकिपीडिया से मुझे एक फोटो मिला जहां पे यू कैन सी विलेजर्स आर सेटिंग देमसेल्फ ऑन फायर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द प्लंडर एंड द ब्रूटैलिटी ऑफ पिंडारीज। ठीक है, मैं कुछ फोटो ढूंढा कि मुझे घोड़े पे बैठा उनका कुछ फोटो देखे पर मिला नहीं ऐसा मुझे कुछ, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, कोई मूवी याद आई फ्रेंड्स जहां पे इनका जिक्र करा गया है? देखिए, मूवीज आर नॉट ऑलवेज द परफेक्ट एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, वो हम जानते हैं, बट मेमोरी के लिए देख लेते हैं एक बार। बाहुबली 2, बाहुबली 2 में जब बाहुबली कटप्पा के साथ जाते हैं वहां पे अपना देवसेना के एरिया में, वहां पे जो अटैक होता है वो पिंडारीज का अटैक होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो पीछे पानी में जो डेड बॉडीज पड़ी है, ये प्लंडर ऑफ पिंडारीज है जो इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद ये जो फिर बाहुबली जो उस पूरा एरिया को बचाता है, बाहुबली और कटप्पा, जो तीर वाला सीन है, देवसेना और वो दोनों साथ में तीर मार रहे हैं, वो ये पूरा जो फोर्स दिखाई गई, पिंडारी फोर्स दिखाई गई है, ये सीन तो याद होगा आपको। किसको मार रहे हैं लोग? पिंडारी अटैक के खिलाफ पिंडारीज को मार रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मूवी में डिस्क्रिप्शन बहुत एग्जैगरेटेड होता है, मैं मानता हूं, और उसको हम प्रिसाइज नहीं मान सकते, बट जानकारी के लिए कि हाँ भाई इनकी आतंक की बात मूवीज में भी करी गई है, वो मैं बताने के लिए बताया आपको। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी पिंडारी वॉर की। एक आखिरी बात मैं और बता दूं आपको, जो यहां पे जो सप्रेशन की बात है, जब इन्हें सप्रेस करा गया फ्रेंड्स, तो जो इनके लीडर्स थे ये भी सब हार गए थे। ठीक है, तो चीतू, जब वेन देवर कंप्लीटली सप्रेस बाय द ब्रिटिश आर्मी, चीतू ये जंगल में भाग गए थे, इनको शेर ने खाया था, तो ही वॉज नो मोर, शेर ने खा लिया था। करीम खान को गोरखपुर एरिया में छोटा सा एक एरिया दिया गया था, जो यूनाइटेड प्रोविंसेस जो था, जो अभी यूपी आप बोलते हैं, वहां पे गोरखपुर के आसपास एक छोटा सा इनको एवेन्यू टाइप का दिया गया था, वहां पे सेटल हो गए थे। वसील मोहम्मद को पहले सिंधियाज ने सपोर्ट किया, इसको एक अपने सपोर्ट में लिया, प्रोटेक्ट किया, फिर सिंधियाज को हैंड ओवर करना पड़ा वसील मोहम्मद को ब्रिटिशर्स को, और वहां कैप्टिविटी में वसील मोहम्मद ने सुसाइड किया था। तो बेसिकली सारे लीडर्स का यहां पे एंड हो गया एंड पिंडारीज वर सप्रेस। समझ के बाद, तो ये पिंडारी की कहानी थी, इतनी नॉलेज काफी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेस्टिंग से कुछ रिफॉर्म्स की बात करेंगे, फिर हेस्टिंग का टॉपिक खत्म, फिर उसके बाद एक वीडियो और है, उसके बाद बेंटिक वाली कहानी शुरू कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फेज, ध्यान रखिएगा, और बहुत जल्दी जो हमारा 1857 का रिवोल्ट है वो भी आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।